हर राज्य की कोई कथा होती है। कुछ कौरव की होती हैं, कुछ घृणा की। पर कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो कभी कहीं नहीं जाती क्योंकि वे डराती हैं। कन्या जो जन्मी थी पर स्वीकार नहीं की गई। यह कथा उसी कन्या की है जो एक अनचाही औलाद थी। नाम था उसका तारा। पर उसकी कहानी में चांदनी नहीं, काले चंद्र का अभिशाप था। राजा वीर सिंह ने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीते, लेकिन एक युद्ध था जो वो कभी जीत न सके, निःसंतानता का। रानी पद्मलेखा हर पूर्णिमा को संतान सिद्ध यज्ञ करवाती, पर हर बार अग्नि खामोश रहती। तब एक रात जब रक्त चंद्रमा आकाश में उभरा, एक तांत्रिक महाकाल वन से आया। राजा, पुत्री होगी, परंतु वह न तो सूर्य की होगी न चंद्र की, वह तीसरी छाया की होगी। राजा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन रानी ने उस समय डर के मारे हाथ जोड़ लिए। 9 महीने बाद जब बिजली गिरी, धरती कांपी और महल की सभी दिए एक साथ बुझ गए, एक कन्या ने जन्म लिया। पर उसकी आंखें काली नहीं थीं, सफेद थीं जैसे रोशनी का भी डर हो। उसकी हथेली में एक 3 सिर वाला नाग अंकित था। यह तारा है, दाई बोली, परंतु यह कोई सामान्य कन्या नहीं। राजकुमारी तारा को महल के भीतर रखा गया, पर जनता को कभी उसका नाम नहीं बताया गया। लोग कहते, राजा की कोई संतान नहीं। तारा की परवरिश महल के उत्तरी कक्ष में होती, जहां केवल एक दासी भुवनेश्वरी रहती थी। जब तारा 5 वर्ष की हुई तो उसने कहा, भुवी दीदी, ये दीवार के पीछे कौन बैठा है? कौन? भुवनेश्वरी कांप उठी। वो जो मुझसे कहता है कि मैं उसकी हूं, वो जो हर रात कहता है तू मेरे बिना अधूरी है। उस रात महल के पास एक तालाब सूख गया, उसमें से हड्डियों की माला निकली। भुवनेश्वरी ने समझा, तारा कोई सामान्य कन्या नहीं। उसने गुप्त रूप से एक ग्रंथ मंगवाया। नागवंश की गुप्त संतानें। ग्रंथ कहता था, जो कन्या 3 सिर वाले नाग के चिन्ह के साथ जन्मे, वह नागलोक और मनुष्यलोक की संधि होती है। यदि वह जाग जाए तो तीनों लोग कांपेंगे। मौसम अब लगातार बदलने लगा था। न तो पूर्णिमा अब शांत होती, न अमावस्या। महल के भीतर अनजाने भय की हलचलें रहने लगीं। फूल बिना छुए मुरझाने लगे थे और रसोई में रखा दूध हर सुबह फट जाता। सबसे विचित्र बात यह थी कि राजकुमारी तारा अब रात में नींद में चलने लगी थी। एक रात भुवनेश्वरी ने देखा कि तारा बिना जूते, बिना कुछ बोले, धीरे धीरे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर चेहरा निर्विकार, न डर न भाव। दासी ने आवाज दी, राजकुमारी। पर तारा ठिठकी नहीं, जैसे किसी और शक्ति की गिरफ्त में हो। भुवनेश्वरी दौड़कर पीछे आई और देखा तारा एक पुराने सूखे कुएं की ओर बढ़ रही थी, जहां कोई कभी नहीं जाता था। पास पहुंचते ही तारा एकाएक ठहर गई। उसके होंठ धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहे थे, जो भाषा समझ से परे थी, जैसे फुफकार की ध्वनि हो। तभी कुएं से एक जोड़ी चमचमाती आंखें झांकी, हरी सर्प जैसी। भुवनेश्वरी डर के मारे कांप उठी, लेकिन तारा मुस्कुरा दी। उस क्षण कुएं के भीतर से एक सांप, परंतु सामान्य नहीं, सिर पर मुकुटधारी, काले शल्कों वाला, धीरे धीरे बाहर आया। सांप और तारा एक दूसरे की आंखों में ताकते रहे, मानो कोई संबंध, कोई वादा पूरा हो रहा हो। अगले दिन भुवनेश्वरी ने वह ग्रंथ फिर खोला जिसमें नागवंश की बातें थीं। उसमें लिखा था, सर्प जन्मा वह कन्या जिसका चिन्ह 3 सिरों वाला नाग होगा, वह साक्षात नागलोक की वारिस होगी। रात्रि की 9वीं छाया उसे पुकारेगी और तब उसके भीतर छिपे द्वार खुलेंगे। तारा की आयु अब 9 हो रही थी। अब तारा हर रात एक ही सपना देखती, एक गुफा जो चांदी की दीवारों से घिरी थी, जिसमें नदियां लावा की थीं और जहां हजारों सर्प एक स्वर्ण सिंहासन की ओर नतमस्तक थे। सिंहासन पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन हर सर्प तारा के नाम का उच्चारण करता, तारा, तारा। राजा वीर सिंह अब तारा की अजीब हरकतों को देख परेशान थे।
उन्होंने राजवैद्य को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। एक बुजुर्ग ज्योतिषी ने कहा, यह कन्या उस लोक की है जिसे समझना मनुष्यों के लिए वर्जित है। उसका भाग्य इस धरती से परे है। या तो वह राज को बचाएगी या इसे भस्म कर देगी। उसी दिन महल के मुख्य द्वार पर एक सेवक मृत मिला, आंखें फटी हुईं, शरीर पर नाग के डंकों जैसे 3 निशान। पर कोई सर्प वहां नहीं था। तारा के कमरे में उस रात दीपक अपने आप बुझ गए और तारा की आंखों में वो चमक थी जैसे किसी युद्ध का आरंभ हो चुका हो। की रात थी। पूरा चंद्रग्रह घने बादलों में ढका हुआ था। महल के चारों ओर गहन सन्नाटा था, न जानवरों की आवाज, न ही पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति सांसें रोके खड़ी थी। तारा की उम्र अब 9 वर्ष और 9 दिन हो चुकी थी। उस दिन वह पूरे दिन मौन रही, ना भोजन किया, न किसी से बात। और रात होते ही उसने अपने कमरे की दीवार पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, जैसे किसी छिपे द्वार की तलाश हो। दीवार से निकली रक्त बूंद। तारा की उंगलियां एक बिंदु पर आकर रुक गईं और अचानक वहां से एक लाल बूंद टपकी। रक्त, दीवार से। तारा ने उसे छूते ही कुछ बुदबुदाया, वही पुरानी नाग भाषा, और पूरी दीवार कांपने लगी। एक द्वार प्रकट हुआ, नक्काशीदार, नाग आकृतियों से ढका हुआ। वह द्वार किसी और ही लोक का प्रवेश द्वार था, रुद्र गुफा का प्रवेश। उस दरवाजे से तारा जैसे ही गुजरी, वह एक अंधेरी गुफा में पहुंची। गुफा की दीवारें सोने और चांदी की मिश्र धातु से बनी थीं। हर कुछ कदमों पर नागों की मूर्तियां थीं, कुछ जीती जागती सी लगतीं। और गुफा के अंतिम सिरे पर एक विशाल मंच, जिसके केंद्र में रखी थी एक रक्त जड़ित पुस्तक, नाग विद्या का ग्रंथ। तारा जैसे ही उस पुस्तक के पास पहुंची, वह अपने आप खुल गई। अक्षर स्वयं उभरने लगे और जैसे जैसे तारा पढ़ती गई, उसके भीतर की शक्ति जागने लगी। उसकी आंखें हरे रंग में चमक उठीं, बाल अपने आप लहराने लगे और एक तीसरी आंख उसके माथे पर दिखाई दी क्षण भर को। तब अचानक एक आवाज गूंजी, राजकुमारी तारा, अब समय है रक्त व्रत का। राजमहल में उथल पुथल। इसी समय महल में बवंडर मच गया। कई सैनिकों ने बताया कि महल के कुओं से सांपों की फौज निकल रही है। वे किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, बस दीवारों से सरकते हुए महल के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। राजा वीर सिंह ने अस्त्र उठाया, पर ज्योतिषी ने कहा, यदि राजकुमारी पर हाथ उठाया तो नागलोक स्वयं तुम्हारा विनाश कर देगा। रक्तव्रत का यज्ञ। तारा अब गुफा के केंद्र में खड़ी थी और नागों की रानी वासुकिनी स्वयं सामने प्रकट हुई। तू नागों की वारिस है, परंतु आधा मनुष्य भी। तुझे दोनों लोकों के बीच संधि करनी है या सर्वनाश लाना है। उसके सामने 2 कटोरे रखे गए, एक में नागों का अमृत, दूसरे में मनुष्य रक्त। तारा को चुनाव करना था, नागिन बनाम राजकुमारी। अचानक उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी त्वचा पर हल्के नाग शल्क उभरने लगे। उसकी आंखों में 2 पुतलियां चमक उठीं और उसकी पीठ पर नाग के निशान जल उठे। उसने नागों की भाषा में कहा, मैं राजकुमारी हूं लेकिन अनचाही। अब मैं वह बनूंगी जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। रक्त वृष्टि और प्रकट होती भविष्यवाणी। गुफा की छत फटने लगी और एक रक्त वर्षा होने लगी। राजमहल में उसी क्षण आकाश से रक्त की बूंदें गिरने लगीं, जैसे यह कोई ईश्वरीय चेतावनी हो। तारा के माथे पर 3 नागों का चिन्ह स्थायी रूप से उभर आया। वह नागलोक की उत्तराधिकारी बन चुकी थी, परंतु अब उसका अगला लक्ष्य था मनुष्यलोक का निर्णय।